मैंने गलती से नमकीन मछलियों की टोकरी गिरा दी और सारी मछलियां एक महिला सीईओ की महंगी हाई हील्स पर गिर गईं। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और मुझे जोर से एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने मुझे फिर से थप्पड़ मारा। अब मैं सह नहीं पाया। जब वह तीसरी बार मारने आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी उसे मारने वाला था, लेकिन तभी मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और मैं रुक गया। वह मुझे घूरते हुए चली गई, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही घमंडी लड़की मेरी 10 साल से खोई हुई पहली मोहब्बत थी। अगले दिन मेरा एडमिशन एक लॉ यूनिवर्सिटी में हो गया। पहले दिन क्लास में टीचर नहीं आया। सबको लगा क्लास खत्म हो जाएगी। तभी अचानक महंगी हाई हील्स की आवाज आई। मैंने जैसे ही देखा मैं चौंक गया। वही लड़की सामने खड़ी थी। उसने बोर्ड पर अपना नाम लिखा, एनी। पूरा क्लास शॉक हो गया क्योंकि यह नाम लीगल दुनिया में एक लीजेंड था। फिर उसने एक लाइन लिखी, मैं अपने किसी भी क्लाइंट को जेल नहीं जाने दूंगी। और यह कहकर वह ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसे देखता रह गया। उसका नाम मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। तभी मुझे 10 साल पुरानी बात याद आई। मुझ पर झूठा आरोप लगा था कि मैंने अपनी सौतेली बहन का कत्ल किया है। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। सिर्फ एनी ने मुझ पर भरोसा किया। वह उस समय नई वकील थी। फिर भी उसने मेरा केस फ्री में लड़ा, लेकिन जज ने रिश्वत ले ली और मुझे 10 साल की सजा मिल गई। मेरी सौतेली माँ मुझे कोसती रही। मेरे पिता ने भी मुझे बेकार कह दिया। जेल में कैदी भी मुझे अलग नजर से देखते थे। मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन हर बार एनी मुझे हिम्मत देती थी। 1 साल बाद मैं बेगुनाह साबित हो गया। फिर भी घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैंने सब नजरअंदाज किया और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि एक दिन एनी के लायक बन सकूं। यह सब याद आते ही मैं क्लास से बाहर भागा उसे रोकने के लिए, लेकिन जब वह मेरे सामने आई मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मैं हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन वह बस मुस्कुराई और मुझे पार करके चली गई। उसने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और उसी पल मैंने खुद से एक वादा किया, मैं इतना मजबूत बनूंगा कि उसके काबिल बन सकूं।